हेलो। आज हम बात करेंगे सेकेंड डिग्री ब्लॉक के बारे में। सेकेंड डिग्री ब्लॉक में क्या क्या चेंजेस होते हैं, पीआर इंटरवल में क्या चेंजेस होते हैं, किसकी वजह से ये होता है। तो आज हम पीआर इंटरवल जो की वजह से जो प्रॉब्लम होती हैं, कौन कौन से चेंजेस पीआर इंटरवल की वजह से ईसीजी में आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक क्या है? सेकेंड डिग्री को हम बेसिकली जो एवी ब्लॉक है, एवी ब्लॉक को हम एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो आपका सेकेंड डिग्री ब्लॉक है, तो उसमें क्या होता है ये इसके बारे में बताएंगे आपको। ये कि सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक इज़ अ डिजीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो ये बता रहे हैं कि जो सेकेंड डिग्री एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है वो क्या है कि जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो किस जगह आती है वो आगे बताएंगे। बोल रहे हैं कि इट इज़ ए कंडक्शन ब्लॉक बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कंडक्शन जो ब्लॉक है, रुकावट जो है वो कहाँ पे है, वो आपके एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, ठीक है। सेकेंड और नेक्स्ट क्या है आपका, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक इज डायग्नोज्ड व्हेन वन और मोर ऑफ द एट्रियल इम्पल्सेस फेल टू कंडक्ट टू द वेंट्रिकल्स ड्यू टू इम्पेयर्ड कंडक्शन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि एट्रिया में जो सेकेंड डिग्री ब्लॉक है, इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा वेंट्रिकल्स की जो कंडक्शन है वो फेल हो जाता है, ठीक है। बट नॉट ऑल, सारे नहीं, एक कंडक्शन या इससे ज़्यादा फेल होता है। वो कंडक्शन फेल कौन करता है? बेसिकली वो एट्रिया, क्या होता है इसमें, एट्रिया 2 बार कंडक्ट कर गया पर वेंट्रिकल ने एक ही बार कंडक्ट किया है, ठीक है। तो इम्पेयर्ड कंडक्शन हो जाता है। बेसिकली इम्पेयर्ड मतलब उन दोनों में कोई तालमेल नहीं रहता है। पेयर मतलब जोड़ी नहीं रहती। जोड़ी का मतलब कैसे होता है कि जैसे मान लो इसमें अगर नॉर्मली कोई कंडक्शन अगर होता है तो उसमें पहले एट्रिया करेगा, फिर वेंट्रिकल करेगा, फिर एट्रिया करेगा, फिर वेंट्रिकल करेगा। तो ऐसे सीक्वेंस चलता रहता है, तो इसको पेयर्ड कंडक्शन बोलेंगे हम, ठीक है। बट इम्पेयर्ड कब बोलेंगे? जैसे मान लो एट्रिया ने 2 बार कर दिया, वेंट्रिकल ने एक ही बार। क्या होता है? हाँ जी, हम बात कर रहे थे, हमने क्या बता रहे थे हम यहाँ पे कि इसमें जो एट्रिया और जो वेंट्रिकल है, तो एट्रिया क्या होता है, इसमें कभी कभार एट्रिया 2 बार कंडक्ट कर गया और वेंट्रिकल एक ही बार कंडक्ट किया है, ठीक है। तो दोनों का पेयर नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इम्पेयर्ड कंडक्शन बोला है, ठीक है। अब वो आगे कितना पेयर है, कैसे क्या है, वो मैं आगे इसमें ये क्लासिफिकेशन में डिवाइड होता है वो, तो वो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इट इज़ ए क्लासीफाइड एज ए ब्लॉक ऑफ द एवी नोड। तो ये बता रहे हैं इसका जो वर्गीकरण है वो बेसिकली कहाँ है, मतलब ये कहाँ से इसका बेसिकली डिजीज़ जो है वो बेसिकली कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। जो ब्लॉक है, जो फर्स्ट सेकेंड डिग्री ब्लॉक बोल रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है इसमें, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, जो एवी नोड है, जो एवी नोड है यहाँ पे दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोला गया है कि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की प्रॉब्लम है, ठीक है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की प्रॉब्लम है। इट इज़ ए कैटेगराइज्ड इन बिटवीन फर्स्ट डिग्री ए ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री ए ब्लॉक, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है वो फर्स्ट डिग्री ए ब्लॉक के बाद का और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक के पहले का ब्लॉक है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री ब्लॉक के बीच का ब्लॉक है ये, ठीक है। इसके क्या है, इन्होंने बताए हैं टाइप, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंड डिग्री ए ब्लॉक, यानी कि इसके 2 प्रकार के ये होते हैं। कि कौन कौन से होते हैं? एक होता है टाइप 1 मोबिज, जिसको हम बैंकी बैग भी बोलते हैं। दूसरा होता है टाइप 2 मोबिज, ठीक है। तो दोनों के जो हैं इसमें दो टाइप्स के ये हैं, मोबिज 1 और मोबिज 2, ठीक है। बोथ टाइप्स आर नेम्ड बाय
वॉल्डमेयर मोविज। तो ये इनके जो दोनों के नाम किसने दिए हैं, वॉल्डमेयर मोविज ने दिए हैं, ठीक है, इसीलिए उनका नाम मोविज 1 और मोविज 2 पड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अब मोविज फर्स्ट के बारे में, ठीक है। तो मोविज फर्स्ट क्या है, टाइप 1 AB ब्लॉक ऑल्सो नॉन एज मोविज 1 और वेंकी बैक। ये कह रहे हैं कि जो टाइप 1 AB ब्लॉक है, यानी कि सेकेंड डिग्री टाइप 1 जो AB ब्लॉक है, उसको हम मोविज 1 और वेंकी बैक बोलते हैं, ठीक है। वेंकी बैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जो वेंकी बैक जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी खोज की, तो इसलिए इसका नाम इनके नाम पे ही पड़ गया है, ठीक है। इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ AV नोड, जो कि हम पहले भी हमने बात की। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो डिजीज़ है वो किसकी है, AV नोड की प्रॉब्लम डिजीज़ है ना, उसकी वजह से है, ठीक है। AV नोड में प्रॉब्लम आने की वजह से ये सेकेंड डिग्री ब्लॉक मोविज 1 डिजीज़ होती है, ठीक है। इन दिस डिजीज़ प्रोग्रेसिवली लेंथनिंग PR इंटरवल्स, तो इसमें क्या बोला, इस डिजीज़ में क्या है कि जो PR इंटरवल है वो क्या है, लगातार बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इट इज़ ए कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिवली प्रोलोंगेशन ऑफ द PR इंटरवल ऑन कॉन्जिक्यूटिव बीट्स फॉलोड बाय अ ब्लॉक P वेव आफ्टर द ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक का जो पहला जो प्रकार है, पहला टाइप है, उसमें क्या होता है कि इसमें PR इंटरवल लगातार बढ़ता है और उसमें फिर क्या होता है, एक QRS कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। मतलब P वेव तो आएगी बट उसमें QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये PR इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक का PR तो थोड़ा छोटा है, ठीक है। फिर थोड़ा जैसे आगे चलते हैं तो ये P वेव QRS T वेव, P वेव QRS T वेव, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं ये कि यहाँ पे जो PR इंटरवल है थोड़ा बड़ा, फिर इससे आगे चले तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा और बढ़ गया ये, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो और इससे ज़्यादा बढ़ गया, तो यानी कि प्रोग्रेशन हो रहा है PR इंटरवल में, यानी कि पहले कम बढ़ा, फिर उससे ज़्यादा बढ़ गया, फिर और उससे ज़्यादा, यानी कि प्रोग्रेसिवली बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि एक यहाँ पे P वेव तो आएगी मगर उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर PR इंटरवल थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर और उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर क्या एक QRS गायब हो जाएगा और फिर सेम यही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया, उन्होंने इसमें बताया, इसमें लिखा भी है, इन्होंने बोला है कि द PR इंटरवल रीसेट्स एंड द साइकिल रिपीट, यानी कि जो चल रहा था, जैसे PR इंटरवल जैसे जो जितना था फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फिर उससे ज़्यादा हो गया, तो ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी लगातार, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी सीन इन MI, यानी कि अगर हार्ट अटैक हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी देखने को मिलता है। प्रोप्रेनोलॉल, इसके यूज़ से भी ये सेकेंड डिग्री मोविज फर्स्ट हो जाता है। और अगर रोमेटिक फीवर है, ठीक है, रोमेटिक फीवर अगर किसी को आया है तो उसकी वजह से भी सेकेंड डिग्री मोविज फर्स्ट डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। और या फिर क्रोनिक ISD, यानी कि क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, अगर किसी को हार्ट की पुरानी है तो उसमें भी ऐसा देखने को मिल सकता है। और क्या बोल रहे हैं ये, अदर स्ट्रक्चरल डिजीज़, यानी कि जैसे किसी की उसमें कोई मान लो कोई भी किसी की बनावट में कोई दिक्कत आ रही है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है बनावट में, स्ट्रक्चरल डिजीज मतलब किसी स्ट्रक्चर में किसी को कोई छेड़खानी हो रही है, फिर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था उससे थोड़ा सा उसमें बदल गया है, तो उसकी वजह से भी होता है। तो वो कैसा क्या है, एक तो बोल रहे हैं कि अमाइलोडोसिस में हो जाता है, और ये कह रहे हैं कि जैसे माइटल वेल्व कोलैप्स हो जाता है, माइटल वेल्व में ना एक थोड़ा सा जो लीफलेट होते हैं वो थोड़े झुक जाते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। एओर्टिक वेल्व डिजीज़ में भी हो सकता है, ठीक है। एओर्टिक वेल्व जो होता है उसकी में कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से फर्स्ट डिग्री वेल्व सेकेंड डिग्री ब्लॉक मोविज फर्स्ट हो सकता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं ये कि ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि अगर हार्ट में छेद हो है, ठीक है, तो एट्रिया के बीच में, दोनों एट्रिया के बीच में जो सेप्टम होता है अगर उसमें छेद है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आगे ये क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने, अभी तो हम बात कर रहे थे सेकेंड डिग्री AB ब्लॉक मोविज फर्स्ट यानी कि टाइप 1 के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड डिग्री AB ब्लॉक
टाइप 2 के बारे में, ठीक है। तो टाइप 2 में क्या है, ये उन्होंने बोला है टाइप 2 सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक ऑल्सो नॉन एज मोबिस सेकेंड। कह रहे हैं कि जो सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 2 जो है उसको हम मोबिस सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोबिस सेकेंड। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अ डिजीज ऑफ द डिस्टल कंडक्शन सिस्टम। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हार्ट का जो थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, डिस्टल कंडक्शन सिस्टम, यानी कि जो कंडक्शन सिस्टम है उसके जैसे एवी नोड से थोड़ा सा ऊपरी वाले हिस्से में प्रॉब्लम आने की वजह से ये वाला डिजीज़ हो जाती है। तो उसमें क्या क्या कौन कौन से ऊपरी हिस्से में कौन कौन से आते हैं? एक तो बंडल ऑफ हेज आता है और पुरकिंजे आते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला के बोल दिया हेज एंड पुरकिंजे सिस्टम में प्रॉब्लम आने की वजह से ये सेकेंड डिग्री मोबिज सेकेंड प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। नॉन कंडक्टेड पी वेव नॉट प्रोसीडेड बाय पी आर प्रोलॉन्गेशन। इसमें क्या होता है? पी आर प्रोलॉन्गेशन एंड नॉट फॉलोड बाय पी आर शॉर्टनिंग। तो इसमें क्या होता है? इसमें कोई ना तो पी आर इंटरवल शॉर्ट होता है और ना ही प्रोलॉन्ग होता है ना। ये इसमें ऐसा नहीं कि पी आर इंटरवल बढ़ेगा तो ही इसको हम बोलेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, ना तो इसमें शॉर्ट होता है, ना तो छोटा होता है पी आर इंटरवल, और ना ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? देयर इज ए यूजुअली फिक्स्ड नंबर ऑफ नॉन कंडक्टेड पी वेव फॉर एवरी सक्सेसफुली कंडक्टेड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या कहा इन्होंने? देयर इज ए यूजुअली फिक्स्ड नंबर ऑफ नॉन कंडक्टेड पी वेव फॉर एवरी सक्सेसफुली कंडक्टेड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम लगातार जैसे पी क्यू आर एस टी और उसके बाद एक मान लीजिए एक पी वेव आई बट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आया इसमें, ठीक है। तो इसको हम जैसे मान लो दो पी वेव के बीच में एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दो पी वेव के बीच में एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 2:1 बोलेंगे, यानी कि एक 2 का मतलब दो पी वेव, 1 का मतलब एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे इसमें जैसे बताया दिस रेशियो इज ऑफन स्पेसिफाइड इन डिस्क्राइबिंग मोबिस सेकेंड ब्लॉक, ठीक है। तो कैसे कह रहे हैं? इफ इन्होंने बताया एग्जाम्पल के लिए, इफ देयर आर 2 पी वेव फॉर एवरी 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर कह रहे हैं कि अगर किसी ईसीजी में, जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी है और फिर पी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसके बाद आना चाहिए था, है ना, जो कि नहीं आया है, ठीक है। जैसे ये पी वेव है, इसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया है, फिर ये टी वेव आई है, तो यहाँ पे फिर पी वेव आने के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आना चाहिए था जो कि मिस हो गया है, ठीक है। तो इसमें एक पी वेव ये रही, दूसरी पी वेव ये रही और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना है? 1, ठीक है। तो ये रेशियो क्या बनेगा? 2:1 का रेशियो हो गया है, ठीक है, ठीक है। अगर यहीं पे 3 पी वेव होती तो 3:1 का रेशियो हो जाता, ठीक है। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि कितना रेशियो। अब जैसे इसमें आगे डिस्कस करा उन्होंने कि इसमें रेशियो के बारे में बात की है कि, है ना, ये जैसे रेशियो आगे बढ़ भी जाता है ना। जैसे टाइप 2 मोबिज ब्लॉक यूजुअली अकर विद अ फिक्स्ड पी क्यूआरएस रेशियो विद ए सेट नंबर ऑफ पी वेव फॉर एवरी सक्सेसफुली क्यूआरएस, ठीक है। इट कैन बी, वो कह रहे हैं कि ये क्या, ये 2:1 भी हो सकता है, इट कैन बी, ये क्या और हो सकता है? 3:1 हो सकता है, 4:1 हो सकता है, 5:1 हो सकता है। 3:1 का मतलब 3 पी वेव है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। 4:1 मतलब 4 पी वेव है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। 5:1 का मतलब 5:1 का मतलब 5 पी वेव है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 पी, ये पी वेव क्या है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, ये पी वेव है, ये क्यूआरएस है, ठीक है। यहाँ पे भी ये पी वेव है, ये क्यूआरएस है, ठीक है। ये यानी कि यहाँ 2 पी वेव और एक क्यूआरएस, यहाँ पे 3:1 का मतलब 3 पी वेव 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके का अगर आपको ईसीजी में देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक मोबिज सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें अब ये कह रहे हैं, इसमें मोबिज सेकेंड एवी ब्लॉक में क्या है? मोबिज सेकेंड एवी ब्लॉक is that it may progress rapidly to complete heart block।
जो सेकेंड डिग्री मोबिस सेकेंड सेकेंड डिग्री मोबिस सेकेंड एवी ब्लॉक जो है, ठीक है, वो ये क्या है कि बेसिकली आगे जाके ना थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में प्रोग्रेस कर जाता है, ठीक है। तो इसको हम थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक ही ऑलमोस्ट मान के चलते हैं, क्योंकि थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में ही पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है और इसमें भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो ये है ये सेकेंड डिग्री मोबिज फर्स्ट है। ये इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये पी वेव है, ठीक है, ये क्यू आर एस है, ये टी वेव है, तो इसमें जो पी आर इंटरवल है यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट पी आर इंटरवल आया, यहाँ पे थोड़ा सा पी आर इंटरवल इसके कंपेरेटिव बढ़ गया, ठीक है, इससे ये पी आर इंटरवल ज़्यादा है, देखिए आप, ठीक है। फिर थर्ड पे जैसे हम आते हैं तो ये पी आर इंटरवल इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो पी आर इंटरवल का जो बढ़ना है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे कम था, उससे ज़्यादा यहाँ हो गया, इससे ज़्यादा यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये लगातार बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब पी वेव आती है और वहाँ पे क्यू आर एस ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे क्या क्यू आर एस ड्रॉप हो जाता है, यानी कि ये, ठीक है, जैसे ये पी वेव यहाँ पे थी, टी वेव आई और पी वेव आई, इसके बाद फिर पी वेव आ गई, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिस हो गया, ठीक है। एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप होता है, उसके बाद से फिर वही रिपीट होने लग जाता है। जैसे कि ये फिर से ये पी आर इंटरवल इतना रहेगा, इससे फिर ज़्यादा होगा, फिर इससे ज़्यादा होगा, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक ड्रॉप होगा। तो ये सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक मोबिज फर्स्ट, यानी कि सेकेंड डिग्री का जो टाइप 1 है उसमें ये क्या होता है कि पहले पी आर बढ़ता है, फिर उससे ज़्यादा बढ़ता है, फिर उससे ज़्यादा बढ़ता है, फिर क्या होता है कि पी वेव तो आती है, उसके बाद क्यू आर एस ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। फिर सेम आगे चल के ये ऐसे ही रिपीट होता है, यानी कि प्रोग्रेसिवली ये फिर पी आर इंटरवल बढ़ता चला जाता है। ये तो हो गया सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक का मोबिज फर्स्ट, यानी कि टाइप 1, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये पी आर इंटरवल है, ये पी आर इंटरवल है, इसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है इसमें, ठीक है। पी आर इंटरवल उतना ही रहता है, कम या ज़्यादा इसमें नहीं होता है। मगर इसमें क्या होता है कि रेशियो होता है। रेशियो कैसे है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि ये है रहा, ये पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, मगर फिर पी वेव आ गई, इसके बाद फिर पी वेव आ गई, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, फिर पी वेव और फिर पी वेव। यानी कि एक पी वेव, 1 पी वेव, ये 2 पी वेव और क्यू आर एस कितना 1। तो ये रेशियो हो गया 2:1 का रेशियो, ठीक है। ऐसे ही ये है, एक पी वेव, दूसरी पी वेव, एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। फिर तो 1 और 2 पी वेव, 2:1। तो ये ऐसे ही चल रहा है, 1 पी वेव, 2 पी वेव, एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, 2:1। यानी कि 2 पी वेव के बीच में एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पे पी वेव आई, क्यू आर एस आया, टी आया, पी वी आई, बट यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आया। यानी कि एट्रिया ने 2 बार कॉन्टैक्ट कर लिया, बट वेंट्रिकल ने सिर्फ एक ही बार कॉन्टैक्ट किया। यहाँ पे भी यही है, एक पी वेव आई, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आया, टी वेव आई, और ये फिर एट्रिया ने कॉन्टैक्ट किया, यानी फिर पी वेव आ गया, यानी कि एक पी वेव, 2 पी वेव, यानी कि 2 बार एट्रिया सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में उसका जो दूसरा टाइप है उसमें क्या होता है कि 2 पी वेव, एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही पी वेव, एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ पे 3 पी वेव और एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, 4 पी वेव, एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये सेकेंड डिग्री ब्लॉक मोबिज सेकेंड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसका आगे का जो पार्ट है थर्ड डिग्री ब्लॉक वो लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।